सभी बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग सेंटअप होने वाले हैं। आप लोग का सेंटअप परीक्षा का डेट निकल गया है। आप लोग का सेंटअप परीक्षा का डेट निकल गया है। आपका जो मैट्रिक वार्षिक परीक्षा आप 2025 में जो देने वाले हैं, उसके पहले एक सेंटअप परीक्षा होता है। यह देना बहुत अनिवार्य होता है। अगर आप इसको नहीं देते हैं तो आपको परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होगा 2025 में, उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। ये आपके स्कूल में होगा ठीक से। उसमें जो है वो हूबहू मैट्रिक जैसा ही परीक्षा होता है, जिसमें आपको एकदम ध्यान देना है। उसमें अगर आप छोड़ते हैं परीक्षा तो आपको बिल्कुल बैठने नहीं दिया जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, सैद्धांतिक विषयों का सेंटअप परीक्षा लिखा है ना। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि आपका दिनांक 19/11/2024 से 22/11/2024 के बीच होगा। ठीक है, 19/11/2024 से 22/11/2024 के बीच में होगा। आपका ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग में होगा, एक शाम को होगा। मॉर्निंग का जो प्रथम पाली होगा, प्रथम पाली आपका समय होगा 9:30 बजे सुबह से लेके 12:45। ठीक है। उसके बाद जो द्वितीय पाली होगी वो आपका समय रहेगा क्या, 2 बजे दिन से 5:15 शाम को। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सुबह मॉर्निंग से लेकर 12:45 दिन तक। और फिर उसके बाद आपका गैप मिल जाएगा कितना, 1.25 घंटा का। फिर आपका उसी समय 2 बजे से 5:15। एक दिन में आपका 2 परीक्षा होने वाला है। इस परीक्षा को आप लोग बहुत ध्यान से दीजिएगा। अगर आप फेल भी होते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। जो मैट्रिक का एग्जाम होगा फरवरी में, उसमें आपको बिल्कुल बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर जो बच्चे छोड़ देते हैं, बार बार हम बताते हैं, एक बार छूट गया तो उसका कोई उपाय नहीं है। आपको देना ही देना है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप जाकर एग्जाम दीजिए। दूसरी चीज़, अगर इसमें फेल भी होते हैं, इस परीक्षा में जो आपका ये 19 तारीख से स्टार्ट है, इस परीक्षा में फेल भी होते हैं तब भी आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। बात मार्का वाला है। इस बात को ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में फेल भी नहीं होना है और उपस्थित भी होना अनिवार्य है। जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं अच्छा है, जैसे सब एग्जाम हो रहा है, अभी मंथली एग्जाम हो रहा है वैसे ही होगा, ये वैसा नहीं होता। अगर इस पर फेल होते हैं तो फेल, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा मुख्य के। ठीक है। अब आपका समय जो है 9:30 बजे से लेके पहला जो है प्रथम पाली में 9:30 बजे से 12:45 में, और द्वितीय पाली में समय 2 बजे से लेके 5:15 तक। ठीक है, शाम तक हो जाएगा। आपका 19 तारीख का जो एग्जाम होगा, 19 तारीख मंगलवार को पड़ रहा है, 19/11/2024। ध्यान दीजिएगा, 19/11/2024, 11वां महीने में आपका परीक्षा होगा, मंगलवार का पड़ेगा। ये जो आपका परीक्षा होगा, ये होगा मातृभाषा हिंदी, और जो उर्दू वाले छात्र हैं उनका भी होगा। ठीक है। इसमें एक ही विषय नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल से बता दे रहे हैं। मातृभाषा हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, चूँकि हमारे बीच में सबसे ज़्यादा यही बच्चे होते हैं, हमारे जो भी आवार जवार के लड़के हैं, चाहे जो भी हैं बच्चे। इसमें देखिए 101 हिंदी, 102 बंगला, उसके बाद 103 उर्दू, और 104 में जो है मैथिली वाला है, इसी में है। ठीक है। ये आपका प्रथम पाली में होगा 9:30 बजे से 12:45 में। इसी में द्वितीय पाली में जाइए तो आपका द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत है, अनिवार्य विषय है आप लोगों का, पूछता ही थी जो बच्चे हैं उनका होगा ही होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या ध्यान देना है, ये आपका 105 संस्कृत है और 106 हिंदी है। ठीक है। 107 जो है और भी है। ये हिंदी और ये हिंदी में अंतर है। मातृभाषा आपका मुख्य विषय है, यही हिंदी आप लोगों का होगा, यही हिंदी आप लोगों का होगा। एक और हिंदी है इसमें, ध्यान दीजिएगा। किसमें कौन कौन हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा जो जिसका कोड है 105, 106 हिंदी है, एक और जो हिंदी है उसका 106 कोड है, 107 अरबी का है। मुस्लिम छात्र जो भी हैं वो ध्यान देंगे, 107 अरबी का है आपका द्वितीय पाली में होगा। जो हिंदू बच्चे संस्कृत लिए हैं, चाहे जो भी मुस्लिम बच्चे संस्कृत लिए वो संस्कृत के देंगे, और जो बच्चे अरबी, फारसी और भोजपुरी लिए हैं उनका परीक्षा 2 बजे से लेकर 5:15 पर होगा। अगला जो है, अगला हम देखते हैं
आपका 20 तारीख 11वां महीना 24 को, दिन कौन सा है? बुधवार। सीधे अगला दिन आपका विज्ञान का परीक्षा होगा। क्या होगा? विज्ञान का परीक्षा होगा। और ये इसी टाइम में, ये जो आपका 9:30 बजे से 12:45 में विज्ञान हो जाएगा, और 2 बजे द्वितीय पाली में उसी दिन आपका सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। उसी दिन आपका सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगला ध्यान देते हैं। 21 तारीख का 21/11/2024 का आपका गणित होगा। जो आपका गणित चलता है एनसीईआरटी का, आपका गणित हो जाएगा। और 21 तारीख और अंग्रेजी जो सामान्य बच्चे जो लिए हैं, दूसरा पाली में आपका अंग्रेजी का हो जाएगा। कहीं किसी बच्चे को इस बात का ध्यान रहे, एक भी परीक्षा छूटना नहीं चाहिए, आपको बार बार बता रहे हैं। 21 तारीख को आपका गणित और जो आपका अंग्रेजी विषय है उसका परीक्षा होगा। उसके बाद 22 तारीख को, क्योंकि इसमें बच्चे हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो कम है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये ऐच्छिक विषय का होगा। ऐच्छिक विषय में जो होगा उच्च गणित होगा। ठीक है ना, उच्च गणित होगा, वाणिज्य होगा, अर्थशास्त्र होगा, फारसी होगा, संस्कृत होगा, अरबी होगा, मैथिली होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ये जो टाइम है आप देख रहे हैं ना, ये टाइम यही है 9:30 से 12:45 में। इसमें जो है ललित कला, गृह विज्ञान और नृत्य एवं संगीत है, इसमें है ऐच्छिक विषय में। टोटल लिखे नहीं है क्योंकि ये बच्चा हम लोगों की तरफ बच्चे नहीं देते हैं। इधर ऐच्छिक विषय जो व्यावसायिक ट्रेड है, उसी दिन द्वितीय पाली में, किस दिन? 22/11/2024 को द्वितीय पाली में आपका परीक्षा होगा। 127 सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, ब्यूटिशियन का, टूरिज्म का, रिटेल मैनेजमेंट का, ऑटोमोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का, ब्यूटी एंड वेलनेस का, टेलीकॉम का, तथा आईटी और आईटीज जो भी है, ये परीक्षा आपका होगा। हम लोगों को हमारे बच्चे जो हैं परीक्षा ये देंगे। ये मातृभाषा उर्दू 19 तारीख को, द्वितीय भाषा में संस्कृत को देंगे। फिर 20 तारीख को विज्ञान देंगे, और ये हो गया सामाजिक विज्ञान। फिर आपका 21 तारीख का गणित और अंग्रेजी। आपका परीक्षा जो होगा 19 तारीख से लेके 21 तारीख में आपका परीक्षा क्लियर हो जाएगा। उसमें जो बच्चा लोग ऐच्छिक विषय वगैरह लिया होगा वो लोग अपना 22 तारीख को देंगे। हमारे तरफ जो भी बच्चे हैं ये 5 ही विषय देते हैं, 6 विषय: मातृभाषा, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, यही है। दूसरी चीज देखिए, इसमें स्पष्ट लिख रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाते हैं, तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित से वंचित हो जाएंगे। उसमें सम्मिलित से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे, वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप जरूर दीजिएगा। अगला ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा बच्चे जो पिछला साल फेल हो गए हैं या पिछला साल परीक्षा वगैरह नहीं दिए हैं, तो उनका लिख रहा है कि पूर्ववर्ती जो पहले के बच्चे हैं कंपार्टमेंटल परीक्षा दे रहे हैं, जो छोड़ दिए हैं, चाहे जो कहने का मतलब जो छोड़ दिए हैं, वो एक जो है कि फेल हो गए हैं, दूसरा जो परीक्षा छोड़ दिए हैं। एकल विषय अंग्रेजी और समुन्नत कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा, जो जैसे किसी का सिंगल परीक्षा देना है, ठीक है, विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होना है। ठीक है ना, उनको ये जो रेगुलर बच्चे हैं वही यह परीक्षा देंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना दिया हूं कि ताकि आप जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को दिक्कत ना हो, अपना परीक्षा की तैयारी में रहें। और इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बार जो आपका परीक्षा हुआ है, अभी जो परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जो भी पूछा है, जो भी सिलेबस से पूछा, लेकिन इसमें ये जब परीक्षा होगा तो आपका टोटल सिलेबस से पूछ लेगा। जैसे आपको एक बात समझना है कि ये हूबहू आपका मैट्रिक परीक्षा जैसा होता है। ठीक है, इसमें आप चोरी करते भी पकड़ा जाते हैं, चाहे अगर वो, तो वहाँ शिक्षक जो हैं आपको एक्सपेल भी कर देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि वहाँ हम जो है ईमानदारी से परीक्षा दें, और ज़रूर दें,
और जो बच्चा अगर ये समझ रहा है कि नहीं अच्छा जैसे ये परीक्षा हुआ ऐसे ही देंगे या नहीं देंगे, वो जान के चलिए कि वो बुरा फंस जाएंगे बच्चे। इसलिए इस परीक्षा को देना है। आप मिला लीजिए, आप लोगों का यही 6 परीक्षा होगा। 19 तारीख का मातृभाषा और संस्कृत, और मंगलवार को अब 20 तारीख को हो जाएगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और 21 तारीख को हो जाएगा गणित और अंग्रेजी। यही बच्चे हमारे बीच में है, ठीक है। ये आपका जो होता है, जैसे आपका मैट्रिक में परीक्षा होता है, जैसे ये आपका 100 नंबर का होगा, ये भी आपका 100 नंबर का, ये भी आपका 100 नंबर, ये भी 100, अंग्रेजी भी 100 और गणित भी 100, ठीक है। 100 नंबर का जैसे परीक्षा होता है। क्योंकि बिहार में ऐसा है कि बिहार में अंग्रेजी का नंबर नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। हम लोग का जो होता है, कहने का मतलब एग्रीगेट जो होता है, पूरा नंबर जो होता है वो 500 पर ही परसेंटेज जोड़ाता है, लेकिन अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन अंग्रेजी आपका पकड़ होना चाहिए, पास होना ज़रूरी है। नहीं तो आप अंग्रेजी में पास नहीं होते हैं तो भविष्य में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप अंग्रेजी में अच्छा नंबर या मार्क्स नहीं लाए हैं तो आपको उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद बच्चा लोग मैट्रिक के बाद तैयारी में लग जाता है, मैट्रिक के बाद इंटर के बाद तैयारी। अगर आपका मैट्रिक में अगर नंबर इंग्लिश में फेल में है तो आपको जान लीजिए कि आपको कुछ फॉर्म ऐसे हैं, कुछ क्या लगभग फॉर्म ऐसे हैं 90% जिसमें आपको भरने नहीं दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी में पास भी होना ज़रूरी है, और ये नहीं सोचना है कि अंग्रेजी में पास या फेल हो, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, एडमिशन ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में कुछ उज्ज्वल भविष्य की कामना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी में पास होना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग, आपके लिए हम बना दिए हैं वीडियो, आप लोग देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके जो भी मित्र दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जो बच्चे को जानकारी नहीं होगा उनको भी फ़ायदा होगा कि नहीं ये चीज़ आ गया है, ठीक है। ये मैट्रिक का है आपका 2025 के लिए, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप लोग का उज्ज्वल भविष्य हो।